फिजिक्स के पेपर के लिए मुश्किल से जो है 7 दिन का टाइम हमारे पास यहाँ पे रह गया है बोर्ड्स के लिए। और मैं जानता हूँ कि इस टाइम पे आपको काफी ज्यादा जो है यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी। जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, खासकर उन्हें लग रहा होगा कि किसी तरीके से एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच जाए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मेरी भी सिचुएशन आपके जैसी ही सिमिलर थी। यहाँ पे प्री बोर्ड्स के अंदर मुश्किल से जो है 25 नंबर मेरे यहाँ पे आए थे, फिर भी किसी तरीके से जो है मैं स्कोर को खींचते हुए 65 लेके आया आउट ऑफ 70, जहां पे फाइनली मेरा स्कोर जो है 95 तक पहुंचा। तो आखिर जो है लास्ट के दिनों में मैंने इन चीजों को कैसे मैनेज किया था, और यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी प्रेशर था, सब चीजें थी, फिर भी ये स्कोर जो है पॉसिबल हो पाया। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिरी का जो बचा हुआ टाइम है उसको किस तरीके से जो है आपको यूटिलाइज करना। अब सबसे पहले अगर हम फिजिक्स के यहाँ पे पेपर की बात करें तो हमारा पेपर जो है 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल्स आपके जो हो जाते हैं उनका काफी ज्यादा हमें वेटेज देखने को मिलता है। और अगर हम जो है लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जाए कि अभी के कुछ हमारे जैसे कि ऑफिशियल जो सैंपल पेपर हो गया और 2-3 सालों के पेपर हो गए, तो न्यूमेरिकल्स का वेटेज अच्छा खासा पूछा ही जा रहा है। 33 से 35 मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। डेरिवेशन वाला पोर्शन जो है आपका काफी कम साइड पे पूछा जा रहा है, 9 से 12 नंबर का ही जो है हमें देखने को मिल रहा है। और बचा हुआ जो पोर्शन हो जाता है वो थ्योरी में आ जा रहा है या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इससे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भाई न्यूमेरिकल्स पे आपको अच्छे लेवल पे वर्क करना होगा, थ्योरी पे अच्छे लेवल पे वर्क करना होगा, और डेरिवेशंस में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेटेज वैसे भी कम है। और यहाँ पे अगर हमने जान लिया कि कौन कौन से डेरिवेशन सबसे ज्यादा रिपीटेड है, तो फिर तो वैसे भी हमारा काम यहाँ पे आधा खत्म हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम जो है ये चीज समझते हैं कि आपकी सिचुएशन अगर जो है काफी ज्यादा खराब है, मान लीजिए 0 ही है। अब देखिए वैसे तो 0 कुछ भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो चीजें थोड़ी बहुत तो समझ में आती है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन खराब है तो सबसे पहले तो भाई हमें पास स्कोर तक पहुंचना होगा। एक बार आप जो है उस पासिंग मार्क्स तक पहुंच गए तो उसके बाद जितना भी आप आगे बढ़ो वो तो एक तरीके से यहाँ पे बोनस हो जाएगा, है ना। तो पास के लिए हमें कितने नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है थ्योरी में? लगभग जो है 23 नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है आउट ऑफ 70। इतना अगर आप कर लेते हो तो बाकी तो भाई प्रैक्टिकल की मदद से वैसे भी जो है हम पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इजी चैप्टर्स को टारगेट करो। जैसे कि चैप्टर 8 to 10 हो गया, इसके अंदर आपका ईएम वेव्स हो जाता है, यहाँ पे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स हो जाता है, 18 नंबर निकाल सकते हो। ईएम वेव्स जो है अपने आप में एक छोटा चैप्टर है, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन ज्यादातर अपन 10th में कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये चैप्टर्स आपके बहुत आराम से हो सकते हैं। फिर चैप्टर 11 to 13 को जो है हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स जो है ज्यादातर यहाँ पे थ्योरेटिकल साइड पे पूछा जाता है, तो इसको भी बहुत आराम से आप जो है स्कोर निकाल सकते हो। 12 नंबर का जो है हमें वेटेज यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आ जाता है चैप्टर 14 जो कि आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि सेमीकंडक्टर्स, 7 नंबर का वेटेज यहाँ भी देखने को मिल जाता है, और चैप्टर जो है ये भी थ्योरेटिकल है। तो इतना भी अगर अच्छे से कर लेते हो तो भाई इस बात की गारंटी है कि आप पास हो जाओगे, सिर्फ इतने पोर्शन को भी बहुत अच्छे से अगर आप करके चले जाते हो। अब लेकिन भाई सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा, बोर्ड्स में ऐसा ज्यादातर पेरेंट्स को भी लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि 90% के ऊपर तो निकाल ही ले। तो इसलिए भाई बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका जो है इस ऑर्डर में आप कर सकते हो कि चैप्टर 4 to 7 पे टारगेट किया, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी, जिसमें 17 नंबर का जो है वेटेज कैरी करेगा, और चैप्टर 1 to 3 इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, 16 नंबर का यहाँ पे जो है वेटेज आपका कैरी करेगा। अब मेहनत मांगते हैं ये चैप्टर्स, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ईजी है, फिर भी अगर आप जो है कर लेते हो तो भाई यहाँ पे जो है ओवरऑल स्कोर 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक चीज मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि हमारे पास टाइम कम है, तो भाई पूरे चैप्टर पे हम यहाँ पे फोकस नहीं कर सकते, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे की स्लाइड्स में यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि जो अभी पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा रिपीटेड है वो भी आपके लिए यहाँ पे सॉर्ट आउट करके रख दिए। तो अब देखिए हम पहले तो ना एक चीज समझते हैं कि हमें न्यूमेरिकल्स के लिए किस तरीके से वर्क करना होगा, डेरिवेशंस के लिए किस तरीके से वर्क करना होगा, और थ्योरी के लिए किस तरीके से वर्क करना होगा। तो बात आ जाती है अगर न्यूमेरिकल्स की, तो सभी फॉर्मूलेस को एक बार तो आप अच्छे से मेमोराइज कर लो, क्योंकि अगर कोई फॉर्मूला ही भूल गए तो वो न्यूमेरिकल आपसे वैसे भी सॉल्व नहीं हो सकता। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फॉर्मूला शीट भी आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दूं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको जो है फटाफट फॉर्मूले से एक बार रिवाइज कर लो या फिर कहीं भी जो है चिपका के रख लो उसका प्रिंट आउट निकाल के, ताकि भाई एग्जाम टाइम तक वो फॉर्मूलेस ना भूलो, तो आप जो है ये चीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जितने ज्यादा मुझे लाइक्स देखेंगे उससे समझ में आएगा कि आपको सही में इस चीज की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं।
देन दूसरी चीज यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए ये हो जाती है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दिए है उसको जरूर से करके जाना, क्योंकि उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट सिमिलर या फिर रिपीट हो जाते, तो उनको भी आप जरूर से कर लीजिए। और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज के जो है आप न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कर लीजिए, आपके लिए इतनी चीजें सफिशिएंट रहेगी कि कोई भी न्यूमेरिकल्स आपसे यहाँ पे छूटे नहीं। तो इन 3 चीजों पे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करना होगा। अब बात कर ले अगर डेरिवेशन की, तो भाई इसके लिए हमने आपके लिए एक एक्सेल शीट जो है तैयार कर दी है। अच्छा, ये एक्सेल शीट इतनी ज्यादा खास क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस एक्सेल शीट के अंदर आपके प्रायोरिटी वाइज पे डेरिवेशंस यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिए, कि ऐसे डेरिवेशंस जो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे पूछे गए हैं आपके, आप देख सकते हैं 6 बार 5 बार, मतलब पिछले 3 से 4 सालों की अगर मैं बात करूं, तो ये सारे जो डेरिवेशन है इनको आपको जरूर से करना है। और अगर प्रायोरिटी वाइज चलोगे तो इंपॉर्टेंट वाले पहले जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो ये भी जो है आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे हम डेरिवेशंस की पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जहां पे इस शीट के थ्रू आप जो है एनसीईआरटी उठाओ और बस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए 2 चीजें याद रखिए। देखिए, ऐसे नहीं है कि बस देखने से हमारा जो है वो डेरिवेशन याद हो जाएगा, 2 बार अच्छे तरीके से देख लो, है ना, देख के जो है पेपर पे आप एक एक स्टेप लिखते हुए डेरिवेशन लिखो, और 2 बार जो है अब उस बुक को बंद कर दो, आपको स्टेप्स तब तक समझ में आ जानी चाहिए किस तरीके से डिराइव किया गया है, और 2 बार बिना देखे करो, ताकि और फिर दोनों को चेक करो, एनसीईआरटी से ही चेक करो कि कोई स्टेप भूल तो नहीं गए, क्योंकि हर एक स्टेप के यहाँ पे नंबर रहेंगे। इस तरीके से अगर इन डेरिवेशंस पे वर्क कर लिया, एक नंबर भी जो है डेरिवेशन में यहाँ पे नहीं जाने वाला। अब लास्ट में बात कर ले अगर थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनसीईआरटी से हमने सॉर्ट आउट कर दिए, जो कि मोस्ट रिपीटेड है ना। लास्ट 5 सालों के पीवाईक्यूज भी अगर आप कर लेते हो तो उसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अगर रिक्वायरमेंट रही तो कुछ वन शॉट्स आप देख सकते हो, जिनका ड्यूरेशन थोड़े कम लेंथ का हो, 2 घंटे से कम का हो, ताकि टाइम भी सेव हो और उनकी भी थ्रू भी जो है आप थ्योरी को यहाँ पे रिवाइज कर लो। वैसे तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, तो उसको ही उठा के जहां पे भी आपको चीजें वीक लग रही है उसको एक बार देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे चैप्टर 1 to 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल आपका एक्सिस और इक्वेटोरियल पे, ये बार बार जो है आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको जरूर से करके चले जाइएगा, है ना। डेरिवेशन वाइज भी जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब हॉट टॉपिक आप कह सकते हैं। फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, रिलेशन बिटवीन जे एंड वीडी, है ना, तो ये भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, किरशॉफ्स रूल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन टॉपिक्स पे आप जरूर से यहाँ पे नजर डाल के जाए। दूसरा अगर बात करें चैप्टर 4 to 5 मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। टॉर्क ड्यू टू रेक्टेंगुलर लूप, फिर गैल्वेनोमीटर एज एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, ये जो है सुपर इंपॉर्टेंट। और चैप्टर 5 तो भाई कंप्लीट ही करके चले जाओ, है ना, चैप्टर 5 आप जो है कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके अलावा चैप्टर 6 to 8 में अगर हम बात करें तो फैराडेस लॉ हो गया, लेंस लॉ हो गया, भाई लॉस के जो है आपके यहाँ पे थ्योरेटिकल डायरेक्टली स्टेट करने को जो है पूछे जा सकते हैं, तो इनको जरूर से कर लीजिए। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, न्यूमेरिकल हमें जो है कोई देखने को मिल सकता है। डेरिवेशन ऑफ इंडक्टर एनर्जी, फिर इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड हो गया आपका, चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लीजिएगा। एलसीआर सीरीज सर्किट हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, तो भाई ये जो है आपका एसी में पूछे जाने के काफी चांसेस है। सीरीज रेजोनेंस हो गया, ट्रांसफार्मर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल वाइज, है ना। यहाँ पे जो है आपके प्रिंसिपल बेस्ड या फिर फिगर जो है वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर रहना चाहिए, तो इस पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात कर ले अगर चैप्टर 9 to 10 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला हाईली इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका जो है टेलीस्कोप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे जो है देखने को हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं इनको आप जरूर से यहाँ पे करके जाइएगा। अब यहाँ पे लास्ट में बात कर ले चैप्टर 11 to 13, है ना भाई, जो मॉडर्न फिजिक्स वाला आपका यहाँ पे पोर्शन आ जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुपर इंपॉर्टेंट, सभी ग्राफ्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है ना, बोर्स मॉडल सुपर इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। सभी टाइप की सीरीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर बाइंडिंग एनर्जी पे जो है क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होते, तो ये सभी आपके यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको हमने प्रोवाइड कर दी है कि कौन कौन से टॉपिक्स है ऐसे जो कि बार बार रिपीट हो रहे, तो इनको जरूर से आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर चैप्टर 14 के लिए बात करूं तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये सभी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड हो गया आपका इंपॉर्टेंट है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप जरूर से यहाँ पे देख के चले जाइएगा। अब ये सब चीजें अगर आपने जो है यहाँ पे लास्ट टाइम पे वर्क कर ली तो एक अच्छे स्कोर तक जरूर पहुंचोगे।
और अगर आप सोच रहे हो कि एक टॉपर की कैटेगरी में पहुंचना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज आप ये कर सकते हो कि टॉपर की आंसर शीट को भी जरूर से यहाँ पे देख के जाओ, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा आपको क्या मिस्टेक्स है जो कि नहीं करना है और क्या चीजें हैं जो कि आपको जरूर से यहाँ पे पेपर में करना है। फ्रेमवर्क समझ में आएगा कि क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है कितना लिखना चाहिए, 5 मार्क का रहता है कितना लिखना चाहिए, है ना। तो इस जो भी आपकी टॉपर आंसर शीट्स आपको मिल जाए उनको जरूर से एक बार चेक करिएगा, आपके लिए ये चीजें क्लियर होगी ताकि नंबर फालतू के नहीं कटे, सिली मिस्टेक्स के कारण यहाँ पे ना कटे, है ना। और अगर आप चाहते हैं तो ये भी हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए अपलोड करवा देंगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है यहाँ पे सेव हो। अब अगर आप इन सब चीजों को नेक्स्ट 7 डेज के लिए फॉलो करने के लिए तैयार है तो एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी जब आप ये वीडियो को देख रहे हो आज की डेट, अब अगले जो बचे हुए दिन है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स देने को आप तैयार हो डेली के, वो चीज, और टारगेट स्कोर जो है यहाँ पे क्या लेते हुए चल रहे हो फिजिक्स पेपर का, वो चीज भी आप जरूर से यहाँ पे मेंशन करिए। अगर आपने मन में ठान लिया तो कोई भी आपको स्कोर लाने से नहीं रोक सकता। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और अगर हम जो है यहाँ पे एक अच्छे खासे लाइक्स इस वीडियो पे हमें देखने को मिलते हैं तो नेक्स्ट केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी आपके लिए हम स्ट्रेटजी लाएंगे, क्योंकि ये पेपर्स भी बहुत ज्यादा हमारे लिए यहाँ पे पास है। तो जरूर से जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।